Hi everyone, welcome to EduTap and welcome to this video. So in this video, we are going to discuss about FCI AG3 exam in a very detailed manner. So as it is being expected कि 2024 में FCI could release the recruitment notification. So you all might be interested in knowing कि जनरली कितनी वैकेंसीज आती हैं, सैलरी कितनी है FCI AG3 की, देन सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट द FCI AG3 exam. So that's the agenda of this video, and if you wanted to know all about it, please continue watching the video. But before starting, I have a request. If you are new to our YouTube channel, please subscribe to our YouTube channel, and if you want to download the PDF of this particular session, you can join us on our Telegram channel as well. With that, let's start the video, and first I'll tell you the vacancies. So we will take the reference of the latest vacancies which was released by FCI. ठीक है, तो 2022 में FCI ने FCI AG3 पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज की थी, एंड इट वाज सीन कि जो वैकेंसीज है वो जोन वाइज डिवाइड की गई थी. सो देयर वर 5 जोन्स दैट वाज डिवाइडेड बाय FCI, और 5 जोन में अलग अलग वैकेंसीज रिलीज हुई थी, एंड यू हैव द ऑप्शन टू फिल द फॉर्म फ्रॉम एनी वन जोन. ठीक है, आप किसी एक जोन से ही फॉर्म फिल कर सकते हो. इट्स नॉट लाइक कि आप साउथ से भी, नॉर्थ से भी, या मल्टीपल जोन से फॉर्म फिल कर सकते हो. ठीक है, तो अगर हम देख लें जो हमारी पोस्ट है, बेसिकली जो जनरल पोस्ट है FCI की, वो जनरल अकाउंट्स टेक्निकल एंड डिपो है. इसमें कितनी वैकेंसीज आई थी, लेट्स सी. सो स्टूडेंट्स, इफ वी सी द नंबर ऑफ वैकेंसीज, नॉर्थ जोन में जो जनरल पोस्ट है वहाँ पे 463 वैकेंसीज थी. साउथ जोन में जनरल में 155 वैकेंसीज थी, ईस्ट जोन में 80 वैकेंसीज थी, एंड वेस्ट जोन में 50 वैकेंसी, एंड नॉर्थ ईस्ट जोन में 53 वैकेंसीज थी. सो ये 5 जोन हैं जिसमें FCI ने पूरे कंट्री को डिवाइड किया है और अलग अलग वैकेंसीज रिलीज की है. तो अराउंड 801 वैकेंसीज थी फॉर जनरल पोस्ट. सो यू कैन सी नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत अच्छी है. इट्स नॉट लाइक कि आपके 50 वैकेंसी है या 10 वैकेंसी है या 100 वैकेंसी है. यहाँ पे हंड्रेड्स में वैकेंसी है. जोन वाइज भी देखें तो यहाँ पे किसी किसी जोन में हंड्रेड्स में वैकेंसी है. टोटल भी अच्छा खासा नंबर है, राइट. अकाउंट्स में अगर देखें तो नॉर्थ जोन में 142 थी, साउथ में 107, ईस्ट में 28, वेस्ट जोन में 17, एंड नॉर्थ ईस्ट जोन में 40 वैकेंसीज वर देयर. टोटल 334 वैकेंसीज. ठीक है, देन टेक्निकल में 611 इन नॉर्थ, साउथ में 257, 87 in each zone, 121 sorry in the west zone, and 48 in the northeast zone. Around 1124. ओके, एंड डिपो में बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज है. नॉर्थ में अगर देखें तो 1063 वैकेंसीज अकेले नॉर्थ में थी. ओके, 435 साउथ में, ईस्ट में 109, वेस्ट में 110, नॉर्थ ईस्ट में 15, एंड टोटल अराउंड 1732 वैकेंसीज थी. सो स्टूडेंट्स, अगर हम वैकेंसीज देखें FCI AG3 की, तो वैकेंसीज अच्छी खासी हैं. जोन वाइज भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है. नॉर्थ में भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, और जोन्स में भी ठीक ठाक नंबर है, राइट. तो आपने क्या करना है, आप जब भी नोटिफिकेशन आता है, यू हैव टू सी द नंबर ऑफ वैकेंसीज. आपने अपना जोन देखना है कि आपको कौन से जोन से ये फॉर्म फिल करना है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू फिल द फॉर्म. ठीक है, तो ये तो रही नंबर ऑफ वैकेंसीज दैट वाज रिलीज्ड इन 2022. चलो नेक्स्ट वी विल सी द एलिजिबिलिटी पे मैंने एक वीडियो बना दी है, बट स्टिल आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो कंप्लीट. सो आई विल अगैन ब्रीफली टेल यू कि क्या एलिजिबिलिटी रहती है FCI AG3 पोस्ट के लिए. सो वी विल सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और आपकी एज कितनी होनी चाहिए, राइट. सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो दी है जनरल और डिपो में, you are just required to do the graduation. अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, you are eligible to fill the form of AG3 general and AG3 depot post. यहाँ पे there is one line added that with proficiency in use of computer. Now that doesn't mean that you need some kind of computer certification. आपको कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए. You just need to know, you just need to have the basic skills to use the computer, and we are in the time that we know the basic skill or basics of computer, right. So that you all might have. So just आप देख लो कि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए. You are eligible in general and depot post. अब थोड़ा सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो पोस्ट है वो है हमारी अकाउंट्स एंड टेक्निकल. अकाउंट्स के लिए आपको बैचलर्स इन कॉमर्स चाहिए, एंड टेक्निकल में अगैन बहुत वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट ग्रुप यहाँ पे एलिजिबल हैं, जैसे कि BSc एग्रीकल्चर,
people are eligible. BSc with botany, zoology or biotech, biochemistry, microbiology, even food science, you are eligible. Then BTech or BE in food science and technology, agriculture engineering, biotechnology are also eligible. तो यहाँ पे बहुत wide range of people are eligible for this particular FCI AG3 पोस्ट, राइट. अब टेक्निकल में आप देख लो, आप BSc एग्रीकल्चर आपने की है तो आप टेक्निकल से फॉर्म फिल कर सकते हो. अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक यहाँ से डिग्री नहीं है तो आप जनरल और डिपो में भी फॉर्म फिल कर सकते हो. अगैन यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी खासी है, राइट. चलो, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात रही. अब एज लिमिट देख लेते हैं. एज लिमिट जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है दैट इज 27 ईयर्स. देखो FCI AG3 के लिए यहाँ पे एज लिमिट थोड़ा सा कंस्ट्रेन है क्योंकि यूजुअली 30 ईयर्स होता है और सारे एग्जामिनेशन में, बट हियर द एज लिमिट इज 27 ईयर्स इफ यू आर फ्रॉम UR कैटेगरी, all for general accounts, technical and depot. Reservation and relaxation है, yes there is a reservation and relaxation. अगर if you are from SC ST और OBC then SC ST वालों के लिए यहाँ पे 5 years का relaxation है. OBC के लिए there is 3 years relaxation. Again relaxation of 10 year is for the PWBD aspirants. ठीक है. सो ये हो गई आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद सिलेबस देख लेते हैं. सिलेबस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. कि अब ठीक है हम एलिजिबल तो है एग्जाम के लिए, बट पढ़ना क्या है. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर एग्जाम पैटर्न देखें तो एग्जाम जो होता है वो 2 फेजेस में होता है. देर इज फेज 1 एंड देर इज फेज 2. फेज 1 में आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश अलॉन्ग विद GS एंड GA आता है. ठीक है, ये आपका फेज 1 है. और इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी में आप हो, टेक्निकल में हो, डीपो में हो, जनरल में हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी पोस्ट, और सबके लिए फेज 1 सेम होगा. ठीक है, आप सबको ही क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GS GA पढ़ना होगा. यहाँ पे जो फेज 1 का GS होता है विच इज़ योर हिस्ट्री, पॉलिटी एक्सेट्रा, ये 8th लेवल का आएगा. ठीक है, और आपका GA जो करंट अफेयर है वो भी आएगा. अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मैम जो यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GS GA है वो क्या बैंक PO लेवल का आएगा या फिर SSC लेवल का आएगा. ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे SSC लेवल का क्वेश्चन पेपर होगा. बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल नहीं होता है. लेवल इज़ ईजी टू मॉडरेट. अगर आप SSC के एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो एंड यू सी यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, यू कैन फिल द फॉर्म. ठीक है, सेम वही लेवल रहने वाला है फॉर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश. ठीक है, आप अगर बैंक एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो वहाँ पे थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, बट यहाँ पे SSC लेवल का ही क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आता है, GS एंड GA आता है. तो ये हुई फेज़ 1 की बात. फेज़ 2 की बात करें, फेज़ 2 में 2 पेपर होंगे. अगर आप जनरल और डीपो पोस्ट से फिल करते हो फॉर्म तो आपको एक ही पेपर देना है, दैट इज पेपर 1 विच इज़ अगैन क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GS एंड GA. ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर भी थोड़ी ऐड हो जाती है 5 नंबर की, बट ओवरऑल पैटर्न वही है. ठीक है, तो आप अगर जनरल और डीपो से फिल करते हो तो आप ये देख सकते हो कि आपका फेज़ 1 एंड फेज़ 2, फेज़ 1 की प्रिपरेशन के साथ फेज़ 2 की भी प्रिपरेशन हो जाती है. ठीक है, बट अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोस्ट पढ़ते हो, लाइक टेक्निकल, यू फिल फॉर टेक्निकल और यू फिल फॉर द अकाउंट्स, देन यू हैव टू रीड योर सिलेबस ऑल्सो. उसमें आपका पेपर 2 भी होगा. फेज़ 2 में, दैट इज मेंस में, आपका पेपर 2 भी होगा. पेपर 1 के बाद विच इज़ कॉमन फॉर एवरीवन, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GS GA, कंप्यूटर. उसके बाद यू विल बी सिटिंग फॉर पेपर 2. पेपर 2 विल बी योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक. ठीक है, अगर आपने टेक्निकल के लिए फिल किया है तो यहाँ पे 2 ग्रुप होते हैं. ठीक है, दैट यू हैव टू ऑप्ट बिफोर फिलिंग द फॉर्म और वाइल फिलिंग द फॉर्म. तो आपको पहले देखना होगा कि आप कौन से ग्रुप को ऑप्ट करते हो. ग्रुप A कंसिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी. ग्रुप B विल कंसिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्ट अच्छे हैं. एग्रीकल्चर के साथ अगर आपको बॉटनी, जूलॉजी सही लगता है, यू गो फॉर बॉटनी, जूलॉजी. अगर आपको एग्रीकल्चर के साथ आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री अच्छी है तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री भी ऑप्ट कर सकते हैं. यू कैन ऑप्ट फॉर ग्रुप B. अब जो आपका फेज़ 2 में पेपर 2 होगा, दैट विल बी फ्रॉम दिस ग्रुप. ठीक है, जो ग्रुप आपने फॉर्म फिल करते टाइम डिसाइड किया है या ऑप्ट किया है, वहाँ से आपके क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, अब सिलेबस क्या रहता है, दिस इज द सिलेबस, दिस इज द स्निपेट ऑफ सिलेबस जो 2022 नोटिफिकेशन में दिया था. एग्रीकल्चर में आपने थोड़ी बहुत स्टैटिस्टिक्स देखनी है इंडियन एग्रीकल्चर की. ठीक है, विद रिगार्ड्स टू सीरियल्स एंड पल्सेस. देन आपने एलिमेंट्री एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एलिमेंट्री एंटोमोलॉजी. इट्स नॉट लाइक कि आपने बहुत डिटेल में पढ़ना है. एलिमेंट्री एंटोमोलॉजी आपने पढ़नी है, पैथोलॉजी भी आपने वैसे ही पढ़नी है. ठीक है, बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर आपको आना चाहिए. देन बॉटनी में देखो तो बॉटनी में सेल बायोलॉजी
ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, जेनेटिक्स, प्लांट क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एवरीथिंग, ठीक है, ये आपका बॉटनी में आ जाता है। जूलॉजी में एनिमल, सेल एंड टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम अगेन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, एनिमल क्लासिफिकेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स एंड रोडेंट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि जो बॉटनी, जूलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री भी ले लो, ये किस लेवल का आएगा? क्या ये बीएससी जो करते हैं बॉटनी जूलॉजी में उस लेवल का आएगा या 12th लेवल का आएगा? तो स्टूडेंट्स ये अगेन आपका 12th लेवल का आएगा, 10th to 12th लेवल का आएगा। आपको 12th लेवल के हिसाब से पढ़ना होगा। 12th में जो भी आपने बॉटनी जूलॉजी में ये चैप्टर्स कवर किए हैं, अगेन सेम वही आएगा। थोड़ा बहुत आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, वहाँ पे कुछ एडिशनल पूछा गया है तो वो आपने ऐड करना है अपने नोट्स में, ठीक है। अब केमिस्ट्री फिजिक्स की बात करें तो केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन जो कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, देन अल्कोहल, एल्डिहाइड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, एंड देन केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। तो बेसिक्स आपके केमिस्ट्री के भी कवर होने चाहिए, ठीक है, 12th लेवल के। देन फिजिक्स, मेजरमेंट, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये कुछ टॉपिक फिजिक्स के आपको अगेन कवर होने चाहिए, ठीक है। तो आपका जो पेपर 2 होगा फ्रॉम टेक्निकल पोस्ट वो आपके ग्रुप के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपने ग्रुप ए सेलेक्ट किया है तो क्वेश्चन विल बी फ्रॉम एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी। ग्रुप बी सेलेक्ट किया है तो क्वेश्चन विल बी फ्रॉम एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है। सो ये रही आपके टेक्निकल पोस्ट का सिलेबस। नाउ लेट्स सी अकाउंट्स का क्या सिलेबस रहता है, बिकॉज वो भी एक पोस्ट है जो हमने देखनी है। तो अगर आप अकाउंट्स पोस्ट से इंटरेस्टेड हो तो अकाउंट्स में अगेन बेसिक ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट आपने पढ़ना है, ठीक है। देन आपने टैक्सेशन के बारे में पढ़ना है, विच इज़ इनकम टैक्स एंड जीएसटी। देन आपने ऑडिटिंग के बारे में पढ़ना है, कमर्शियल लॉस के बारे में पढ़ना है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अकाउंट्स वालों को सिलेबस ये देखना है और इसके अकॉर्डिंग उनका पेपर 2 होगा। पेपर 2 में आपके 60 क्वेश्चन होंगे, टेक्निकल एंड अकाउंट्स में अगेन 60 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, ठीक है। सो अराउंड 120 मार्क का आपका पेपर 2 होगा फॉर द टेक्निकल एंड अकाउंट पोस्ट, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो यहाँ पे आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, क्लियर। सो ये रही सिलेबस की बात। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और हो जाती है कि ठीक है, हमने सिलेबस समझ लिया, वी अंडरस्टूड द एग्जामिनेशन, ठीक है, वी आर रेडी फॉर प्रिपरेशन, बट इफ़ वी ज्वाइन FCI एज ए असिस्टेंट ग्रेड 3 ऑफिसर, ठीक है, तो हमारी सैलरी कितनी होगी, राइट? दैट्स द बेसिक क्वेश्चन दैट कम्स इन आवर माइंड। सो सैलरी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो सैलरी यहाँ पे जो असिस्टेंट AG3 की स्टार्टिंग होती है, बेसिक पे जो आपका बेसिक स्टार्ट होता है वो 28,000 से स्टार्ट होता है एंड इट विल इंक्रीज अप टू 79,000, बट दैट इज़ द बेसिक पे। बेसिक के ऊपर आपका HRA DA और सारे अलाउंसेस लग के आपको जो ग्रॉस इन हैंड सैलरी मिलेगी वाइल ज्वाइनिंग, आप जैसे ज्वाइन करते हो तो इट विल बी अराउंड 49,000, ठीक है। सो इट इज़ अ डिसेंट अमाउंट, ठीक है। एंड जैसे जैसे आपका बेसिक बढ़ता रहेगा आपका ग्रॉस भी बढ़ता रहेगा। सो आई वुड से डिसेंट अमाउंट है, ठीक है, अच्छी जॉब है। FCI इज़ अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। So you can see for this particular post and you can start preparing for this examination. So I hope with this video you have got the clarity कि क्या क्या है इस examination के लिए और आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या eligibility criteria है, कितनी vacancies आती है। देखो vacancies का अगर नंबर देखें तो बहुत अच्छा खासा है, ठीक है। इफ़ थोड़ा सा कोई एफर्ट लगाए तो यू कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन। एंड ऑलरेडी इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम बैंकिंग एग्जामिनेशन, ठीक है, अगर आपका अभी कोई एग्जाम सामने नहीं है तो साथ साथ में यू कैन सी फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू हैव गॉट द क्लैरिटी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।